परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? आमीन। हम आराधना का पहला गीत गाएंगे, साक्षी वाणी, गीत संख्या 187। साक्षी वाणी गीत संख्या 187। यीशु दया भानु। यीशु दया
पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त से है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचा स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में विराजमान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हो, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहे। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पद संख्या 44 से 50। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 13 पद संख्या 44 से आगे 50 पद को। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार मिलता है। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और हमारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसने अपने पुत्र अपने प्रभु श्रेष्ठ पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारे मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस के आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियन कलीसिया, पवित्रों की संगत, पापों की क्षमा, तेरे जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे, दुरंगपुथी से दुरंग नंबर 308, दुरंगपुथी से दुरंग नंबर 308। थोड़े में कोते से नो घोरम तुम तना जनाव जी सुखो होरा के आलोक बाकिया।
तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों का अनुग्रह और शांति बहुत अच्छी मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र और अति महान जीवित पिता परमेश्वर, सारे मन से सारे हृदय से हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के पवित्र दिन में हम सबों को लिए पहुँचाया है और पवित्र आशीष देना चाहता है। आपके हमें सारी की दुर्बलताओं को दूर कर, पापों को क्षमा कर, ताकि जो जीवित वचन हम सुनना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, उसके प्रकाश में हम आ सकें और उसके अनुसार चलने में तेरी सहायता प्राप्त कर सकें। यह प्रार्थना मेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से स्वर्ग का राज में कर। आमीन। आज के लिए जैसा उद्देश्य वचन ठहराया गया है, हम लोग पाते हैं कुरिन्थियों का नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसके पद संख्या 1 से आगे 13 पद में। पहला कोरिन्थ अध्याय 10 पद संख्या 1 से आगे 13 पद में शीर्षक दिया है इस्राएल के इतिहास से चेतावनी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह थी। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम ये विचार करें। जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर बड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। मंडली बैठ जाइए। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज त्रिणी के बाद 9वां रविवार में हम अपने आप को पाते हैं, और जैसा कि हमने शीर्षक में पढ़ा, इसराइल के इतिहास से चेतावनियाँ। इसराइल जाति, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब्राहम से जानी और पहचानी जाती है। अब्राहम को परमेश्वर ने सबसे पहले चुना,
उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरे कुल को आसमान के तारों की नाई बढ़ाऊंगा। अब्राहम के समय से 300 वर्ष बाद यहूदी लोग मिस्र के बंधुआई में चले गए और वहाँ वे कुल 430 वर्षों तक रहे। इस दरमियान में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मिस्र के राजा फराव के द्वारा से उन्हें बेगारी करवाया गया और इस तरह से उस प्रकार के प्रताड़ना को देखकर, उस प्रकार के सुधार को देखकर परमेश्वर ने उनको मूसा के द्वारा निकालने का जो है एक योजना बनाया और इस तरह से वे मिस्र से अंततः वे निकाले गए। हम सभी जानते हैं कि उन्हें मूसा के अगुवाई में मिस्र से निकाला गया और ये यहूदी लोग पौलुस की पीढ़ी के पूर्वज थे। यहूदी लोगों ने मिस्र से निकलने के बाद लाल समुद्र पार किया और उसके बाद वे परमेश्वर की उपस्थिति में और बादल के खंभे और आग के खंभे जैसा कि दिन और रात की यात्रा में सम्मिलित था। वे यात्रा की जैसा कि निर्गमन 13:21 और भजन संहिता 105 का 39 में पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि मूसा यहूदियों का सबसे बड़ा और प्रधान हुआ था। उसने इस्राएली जाति को मिस्र से निकलने के बाद लगातार 40 वर्षों तक जो है अगुवाई किया और इस बीच में वे मिस्र और इस्राएल के बीच स्थित सिनाई पहाड़ पर या हम कह सकते हैं जंगल में विचरण कर रहे थे या यात्रा कर रहे थे। पौलुस कहता है कि सभी यहूदियों को मूसा में बपतिस्मा दिया गया। यह बपतिस्मा यथार्थ बपतिस्मा नहीं था जैसा आजकल हम लोग बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, लेकिन हम लोग यह देख सकते हैं कि बादल और समुद्र परमेश्वर की उपस्थिति, सुरक्षा और आशीष का प्रतीक हैं, जिन्हें मसीह लोग बपतिस्मा के द्वारा प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार यहूदियों को मूसा के नेतृत्व और अधिकार के अधीन किया गया था, उसी प्रकार हम मसीह यीशु के नेतृत्व और अधिकार में आए। जब इस्राएली लोग जंगल अर्थात मरुस्थल में थे, परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया। यहाँ पर आज वचन हम देखते हैं कि वे जो है मन्ना खाए। यहाँ पर वचन में लिखा है और सबने बादल में और समुद्र में मूसा को बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उनको मन्ना दिया जाता था और चट्टान से आत्मिक पानी भी उनको या जल भी उनको दिया जाता था, जैसे निर्गमन 16:4 से आगे और 14-15 में पाते हैं, यूहन्ना 6:31 में पाते हैं। परमेश्वर ने पीने के लिए उनको पानी दिया था। इस प्रकार से तब उनका जीवन या निर्वाह हो रहा था और इस तरह से हम अवसर कर सकते हैं कि 40 वर्षों तक यह क्रम जो है जारी रहा। आज के प्रवचन के अनुसार में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें भी आत्मिक जल देता है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि यहूदियों के साथ क्या हुआ। यहूदियों के जीवन में परमेश्वर ने बड़ी दया और अनुग्रह को प्रकट किया था, उनको मिस्र की गुलामी से निकाला था, परंतु वे परमेश्वर का भारी होने के बजाय उसके विरुद्ध शिकायत करने लगे। गिनती 11 में पाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनमें से अधिकांश को जंगल में नाश किया। कुछ यहूदियों ने मूर्ति पूजा की थी, निर्गमन 32:6। कुछ यहूदियों ने व्यभिचार किया था, इसलिए परमेश्वर उन पर विपत्ति भेज कर उन्हें दंड दिया। गिनती 25:9 के अनुसार हम पाते हैं कि एक ही दिन 24,000 इस्राएली लोग मारे गए या मर गए। उसके दूसरे दिन फिर से 1,000 लोग मर गए। अर्थात उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा और निंदा किया था। इस प्रकार से उनके जीवन में इस प्रकार का दुख और तकलीफ आया था। अब जो बचे हुए लोग ही थे जो कनान प्रतिज्ञा देश जो इसे परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था, वे पहुंचने वाले थे। परमेश्वर ने उनके प्रति अपनी दया अर्थात अत्यधिक प्रेम और दया प्रकट किया था। जब वे जंगल में थे, हम सभी पाते हैं, तब उसने उनकी रक्षा की थी। इन सारी बातों को हम लोग पाते हैं। इसके अतिरिक्त परमेश्वर अनेक अद्भुत चिन्ह दिखाए थे जब वे यात्रा कर रहे थे।
आज के पवित्र वचन में जब हम देखते हैं विशेष रूप से पौलुस यहूदियों के पाप और उन्हें मिले दंड का उल्लेख हमारे एक उदाहरण के तौर पर करता है। वह यह कहना चाहता है कि हमें जो है अर्थात या फिर कुरिन्थी मसीहों को जैसा यहूदियों ने किया उस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, उस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने किया, क्योंकि कुरिन्थी कलीसिया में वे सभी पाप पाए जाते थे जिन्हें करने के द्वारा प्राचीन यहूदी लोग नाश कर दिए गए थे या अपराधी बने थे, अर्थात मूर्ति पूजा, व्यभिचार, परमेश्वर की परीक्षा करना, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना, जैसा कि यहूदियों ने मूसा के विरुद्ध भी कुड़कुड़ाया था, पौलुस के विरुद्ध भी कुरिन्थी लोग कुड़कुड़ाए थे। कुरिन्थियों से कहता है कि चौकस रहो, अन्यथा जो दंड यहूदियों पर आया था वैसा ही तुम पर भी आ पड़ेगा। मसीह प्यारे भाई तो बहनों, हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहूदी के साथ में जो बातें हुई थी वो हमारे लिए आज चेतावनी है, क्योंकि हम आज नए इस्राएली हैं और जगत के अंत के समय में हम लोग रहते हैं, इसलिए हमें जो है यहूदियों के समान नहीं होना। यहूदी लोग क्या करते थे? वे घमंड करते थे, वे सोचते थे कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और इस बात का पूरा भरोसा उनमें था कि परमेश्वर हमें साहस देगा। वे सोचते थे कि वे स्थिर हैं, खड़े हैं, वे सोचते थे उन पर परमेश्वर की दृष्टि हमेशा बनी रही, लेकिन वे गलत थे। वे परमेश्वर से अधिक गिरते गए, पाप से अधिक गिरते गए, परमेश्वर नहीं पाप से अधिक गिरते गए और उनमें से अधिकांश को परमेश्वर ने क्या कर दिया? नाश कर दिया। कुरिन्थ मसीह लोग सोचते थे हम स्थिर खड़े और कभी नहीं गिरेंगे। वे सोचते थे कि हम आजाद हैं, हम जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। वे इस बात पर घमंड करते थे कि परमेश्वर उनके लिए, या वे घमंड करते थे कि पाप उनके लिए कोई समस्या नहीं है। प्रभु प्यारो, हम ऐसा ना सोचे, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हम खड़े स्थिर हैं, निश्चय ही गिर जाएंगे, या केवल परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए अनुग्रह के कारण है कि हम स्थिर खड़े रह सकते हैं। यहाँ तक कि परिपक्व और धर्मी मसीह भी परीक्षा में गिर सकते, गलत 6 के अनुसार हम पाते हैं। पौलुस कहता है कि चौकस रहो कि तुम गिर न जाओ। परीक्षा से बचने के लिए हमें क्या करना? मसीह के पीछे चलते रहना है। प्रभु ने कहा है जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में चलेगा वरना जीवन की ज्योति पाएगा, क्योंकि प्रभु जो है अच्छा चरवाहा है और इसलिए हमें परीक्षा में भी नहीं छोड़ेगा, दुख में भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर हम 13 वचन में देखते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा में वे लोग पड़े थे। वे सोचते हैं कि हम ही ऐसा पढ़े हैं, लेकिन सबों के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, समस्या आती हैं, लेकिन परमेश्वर सच्चा है और हमें जो है अधिक से अधिक परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा कि हम सह ना सके। लेकिन परीक्षा इसलिए हमारे जीवन में आती है कि उसके द्वारा से हमारे जीवन में अनुशासन हो कि हम जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमेशा चलते रहें। आइए प्यारे बहनों, परमेश्वर हमारे साथ है और इसलिए तब हमें जो पूर्वजों के द्वारा से जो भी बातें कही गई हैं या उनके जीवन में जो घटित घटनाएं हैं जो उन्होंने पाप के उसके कारण से तो दंड पाया, हम उसके अनुसार में जो है अपने जीवन को देखें कि हम उस प्रकार से हैं या फिर नहीं। यदि हम उसके अनुसार में हैं तो निश्चय दंड पाएंगे, लेकिन यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो निश्चय ही हम उस दंड से भी बचेंगे। तो आइए परमेश्वर आपने हमारी सहायता करें, इसराइल के जीवन के द्वारा जो चेतावनी हमें दी उनको हम अपने जीवन में देखें। यदि हम ऐसा करेंगे तो दंड प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे, प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, सक्रिय मार्ग पर चलेंगे, इंसान जीवन के लिए भी हम सिद्ध और तैयार होंगे। आइए परमेश्वर आपने हमारी सहायता करे और ऐसे वचन को आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। बहुत सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के द्वारा हम सबको अगुवाई दिया। इसलिए लोगों ने जिस प्रकार पाप और अपराध किया, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, बहुत सारे लोग नाश हो गए। आज हमारे लिए उदाहरण है, हम भी यदि तेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाएंगे और इस प्रकार के पापों में पड़ेंगे तो निश्चय हमारा नाश भी निश्चित है। इसलिए आप हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, पवित्र जीवन में आगे बढ़े और उसका परिणाम हमारे जीवन को रोकने का नहीं सके। हमें सारे गलतियों को दूर कर प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और अनुग्रह से स्वर्ग का राज कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उदय करे से तुम्हारा मान और रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आराधना के अंत में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी बानी गीत संख्या 163। साक्षी बानी गीत संख्या
163। लाखों में एक मेरा प्रिय, एक ही मेरा प्रीतम है। इसी गीत को गाते हुए हम दान जमा करेंगे। लाखों में विगत सप्ताह भर के जीवन में तो हम सबों को संभाला, अपनी संगति सहभागिता में रखा, चोट जोखिम हमारी मृत्यु से बचाया है। और आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन में अपनी पवित्र संगति सहभागिता में हम सबों को उपस्थित किया है। प्रभु, हम आनंद मन के साथ धन्यवादी मनों से तेरे पवित्र नाम को सराहते, तुझे धन्यवाद देते। हे परमेश्वर, तो हम सबों के जीवन पर अपना प्रेम को प्रकट किया है। हम मिट नहीं गए, नष्ट नहीं हुए, बल्कि तो आप ही हम सबों के साथ रहा। हर एक बातों में हम सबों को सहायता किया है। और आज हम सभी दयाशीषों का स्मरण करते हुए इस ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना के माध्यम से तुझे सराहते हैं, तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझ में समर्पित हो जाते हैं। आने वाले संपूर्ण जीवन यात्रा में भी हम सब
हो, हमारा सच्चा चरवाहा अगुआ हो, कि आने वाले दिन समय में हम तेरी पवित्र इच्छा और योजना के अनुसार आगे बढ़ सके और हम हरेक के जीवन से तेरी महिमा होने पाए। हरेक बातों में हमें सफलवंत कर, कि हम सफलवंत किए जाते हुए तुझे धन्यवादी मन भिन्न सहित तेरे निकट उपस्थित होकर धन्यवाद समर्पित कर सके। हे परमेश्वर, हम तुझ में सुरक्षा चाहते हैं। आज भी हम विभिन्न प्रकार के रोग दुख, नाना प्रकार की सकेती में पाए जाते हैं। प्रभु, तो आप ही हम सबों पर अपनी आड़ और ढाल, कृपा, अनुग्रह को बहुतायत से दे, कि हम तेरे शरण पर सुरक्षित जीवन पा सके और निश्चय हम आशीषित किए जा करके तेरे राज के लिए सिद्ध और तैयार होने पाए। विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, मंडली के पास्टोरेट के प्रत्येक जवान युवतियों को, बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। वे जीवन निर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं, अध्ययन करते हैं, स्कूली जीवन जीते हैं। पढ़ने लिखने में उनके संसार उनकी सहायता कर, कि वे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में सफलवंत हो सके। हर एक प्रकार के बुरी बातों से, संसारिक अभिलाषाओं से और बुरी संगतियों से हमारे बच्चों को, जवान युवतियों को तो फेर ले, उन्हें तेरे डर भय प्रेम में आगे बढ़ा और वे सभी तुझ में अपना जीवन जीते हुए प्रभु अपने उज्जवल भविष्य को प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद दे सके। तेरी साक्ष्य और गवाही उन बच्चों के द्वारा से होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सभी माता पिताओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके कामों पर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। हे वो परमेश्वर, उन सबों को सफल बना, वे ज्ञान बुद्धि से भर दिए जाएं और उनके द्वारा से तमाम जिम्मेदारियां पूरी हो सके। पारिवारिक जीवन अमन चैन का जीवन हो, सुख शांति का जीवन हो। अपनी उपस्थिति देकर हरेक माता पिताओं को तो बलवंत कर। प्यारे पिता परमेश्वर, आने वाले समय के लिए हम फिर कर तुझ में समर्पित हो जाते हैं। तो हरेक बातों पर, कामों पर और हरेक बुरी शक्तियों पर हम सबों के साथ हो, कि हम हरेक समय पर तेरी पवित्र इच्छा और अगुवाई के अनुसार जीवन निर्वाह करते हुए प्रभु तेरे निकट धन्यवादी मन भेंट के साथ पुनः पाए जाए। धन्यवाद मन भेंटों को तुझे सौंपते हैं पिता। हम विभिन्न प्रकार के दयादान तेरे निकट लाते हैं। उन सभी दानों को तू ग्रहण कर और अपना आशीष दे, कि वे आशीषित किए जाएं और उनके द्वारा से मंडली की उन्नति बढ़ती हो और तेरे सुसमाचार प्रचार के कार्यों में लगाए जाए और तेरा वचन जगत के छोर तक पहुंचने पाए। हे वो परमेश्वर, सारे आदर महिमा तुझको देते हैं। आवश्यकताएं आशीष से हमने नाम लेकर नहीं मांगा है, तो हम सबों के जीवन में बीच में आशीष की भरपूरी होने दें। गुनाहों को क्षमा कर और यह दीनताई की विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना यूं कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से
ईश्वर